हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस की क्लास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया था। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमारे प्रमुख इम्पोर्टेंट वो हमने कर लिए, और दूसरा हमने मध्य भारत का इतिहास पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक से हमने कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने लगभग 60 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज की जो उसके आगे का जो टॉपिक है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन पे हम आज बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और आपका हो जाएगा भारत की जो संस्कृति है, ठीक है ना। बिहार का इतिहास और संस्कृति भारत की, इन पे हम बात करेंगे। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाकर क्लास देख ले, ठीक है ना। और एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है जीएस करके, ठीक है ना। जीएस मैराथन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम देखेंगे भारत यानी आपके आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपका भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी आ जाएगा। इसके बाद हम बिहार का इतिहास देखेंगे, फिर हम संस्कृति देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ाया गया था? प्लासी का युद्ध पूछा है, ठीक है ना। तो प्लासी का जो युद्ध है 1750, 1754, 1757 या फिर 1761 में प्लासी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1757 में, ठीक है ना। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ठीक है ना। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव था, और बंगाल की तरफ से नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हुआ था 1757 में। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बक्सर की बात हो रही है। तो जो आपका 1757 का जो लड़ाई था आपका क्लाइव वाला, उसके पहले ही एक लड़ाई हो चुकी, उसके बाद एक लड़ाई हुई, ठीक है ना। 1757 के बाद जो लड़ाई लड़ी गई थी वो बक्सर का युद्ध था। और बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है ना। 1764 में हुआ था। और पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था। तो इसमें अगर बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर की लड़ाई में कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। हेक्टर मुनरो इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था। बाकी इसमें मीर कासिम हो गया और बहुत सारे थे। बात करें यहाँ पे चौथे नंबर पे आप देखेंगे 1857। तो 1857 की क्रांति सैनिकों के जो विद्रोह है उसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये 1764 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति या फिर आप जिसे कहते हैं हड़प नीति, ठीक है ना, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो जो हड़प नीति सबसे पहले सतारा पे हुई, ठीक है ना। सबसे पहले किस पर हुई? सतारा पर। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल पूछा है, सिर्फ गवर्नर नहीं, प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये वारेन हेस्टिंग था, ठीक है ना। क्लाइव आप जानते हैं, आपका जो लड़ाई हुआ था बक्सर के पहले वाला, तो उसमें सिराजुद्दौला के साथ बंगाल का नवाब के साथ लड़ाई हुआ था। और विलियम बेंटिंक आप जानते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया है, तो ये कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंक हो जाएगा। आप जानते हैं 1829 में जो सती प्रथा का अंत है विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और कैनिंग 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था, ठीक।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो ये प्रथम वायसराय था, वायसराय, ठीक है। अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय जो वायसराय था कौन था? माउंटबेटन था। और वेवल आपका किस सन में था? ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये 1853 में चलाई गई थी। किसके समय में? डलहौजी के समय में, ठीक है ना। डलहौजी के समय में 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। मुंबई से ठाणे तक। और बात करें इसकी कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर, ठीक है ना। 34 किलोमीटर ये चली थी ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत ये प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसे आप धन निष्कासन सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। धन निष्कासन सिद्धांत तो भी आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1800 जो आपका 86 में, ठीक है ना, 1886 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और गांधी जी आपके बेलगांव में 1924 में, ठीक है ना, 1924 में गांधी जी बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? तो कर्जन ने, मैकाले ने, डलहौजी ने या फिर बैटिंग ने? अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ है भारत में ये किसने किया था? ये किया था मैकाले ने, ठीक है ना। किसने किया था? अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी ना? तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में कर्जन दिखा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन में कर्जन बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर है तो मैकाले है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसे मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो इसे हम स्किप करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा ये कल के जो क्वेश्चन है उसमें से रह गया था, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। देखिए सबसे पहले नंबर पे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आपका कौन आया था? डच आया था दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आया था, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कौन? फिर चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है, उसके बाद फ्रांस आता है लास्ट में, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। जब सबसे पहले पुर्तगाल आया है तो पुर्तगाल ही सबसे बाद में भी जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है, कहाँ स्थापित की? बम्बई, सूरत, सुतनती या फिर मद्रास? तो अपनी पहली जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर रखी? अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन था, 8वां, ठीक है। और 8वीं में अगर बात करें, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मैकाले ही होगा, ठीक है ना, मैकाले हो जाएगा, ठीक है, ये कन्फर्म है आपका। और कर्जन की बात रही तो कर्जन ने 1905 में जो बंगाल विभाजन है ये कर्जन के समय में हुआ। डलहौजी 1853 में जो मुंबई से ठाणे तक रेल जो चली थी आपकी वो हो गया। और बैटिंग ने क्या किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो पूछा है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये स्थापित किया था उन्होंने कब, कहाँ पे स्थापित की थी, ठीक है ना। कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था सूरत में। अंग्रेजों की बात हो रही है, ठीक है ना। अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, और
हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? महमूद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर ने? तो महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ा था? तो ये जो लड़ा था कौन? अकबर लड़ा था, ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर लड़ा था किससे? महाराणा प्रताप से। तो ये तो हमारे कल के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बचा था, कल का जो हमने सेशन लिया था उसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मैंने 8 तक किया था ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यह 9वां क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके आगे का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1908, 1918, 1919, 1916। तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है ये 1919 में पारित हुआ। और इसमें आपका क्या होता है कि प्रांतों में द्वैध शासन होता है, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत हुआ, तो ये आपका इसी के 1919 में ही होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन का, ठीक है, कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पूछ रहा है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली तो नहीं, ये तीनों थे आपके संबंधित। देखिए क्रिप्स जो कैबिनेट जब मिशन आया तो उसमें जो पैंथिक लॉरेंस है ये क्या था? पैंथिक लॉरेंस और ये अलेक्जेंडर, ये आपकी बात करें क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य थे, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करूँ इसका जो आंसर हो जाएगा, नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था पैंथिक लॉरेंस ने, ठीक है ना। पैंथिक लॉरेंस ने नेतृत्व किया था, बाकी क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य थे, ठीक है ना। तो नेतृत्व किसने किया था? पैंथिक लॉरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये 1858 में किया गया था। और इसी साल कैनिंग को, यानी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय, ठीक है ना, वायसराय बनाया गया। और प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था, ठीक है ना। और लास्ट जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखिए अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन में, तो इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, या मार्ले मिंटो सुधार, या मॉन्टफोर्ड सुधारों से, या साइमन कमीशन योजना से। तो साइमन कमीशन योजना आपका कब आता है? 1930 में, ठीक है। माउंट फोर्ड, ठीक है, माउंट फोर्ड आपका आता है ये कब? 1919 में आता है। और 1935 में आपका जो केंद्र है ना, केंद्रों में आपका द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछे, केंद्र में द्वैध शासन, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार आपका आता है कब? 1909 में। सांप्रदायिक जो बात होती है ये मार्ले मिंटो सुधार में होता है, जिसमें अल्पसंख्यकों मुस्लिम के उसमें जो है चुनाव के लिए बात करें मार्ले मिंटो, ये माउंट सुधार, माउंट फोर्ड, तो ये बात करूँ ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd का, ठीक है ना। तो 12th का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द्वैध शासन, ये माउंट फोर्ड जो है आपका सुधार इससे संबंधित है। तो इसमें द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन बात की गई थी। और सेंट्रल यानी केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम के बारे में के तहत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल से, कच्छा नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। तो उल गुलान जो विद्रोह है ये संबंधित आपका किससे? बिरसा मुंडा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हो, डोलता रामोसी या बिरसा, जात्रा भगत, जुंडू भगत, मोतीलाल तेजावत।
तो इसमें फोर्थ आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। संथाल जो विद्रोह है ये सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो ये पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? मंगल पांडे ने ये चलाई थी मेरठ में, ठीक है ना। मेरठ में चलाई थी कल 10 मई, ठीक है, 10 मई को। उसके बाद आपकी अगर बात करूँ तो 11 मई को दिल्ली पहुँचे सैनिक जो हैं, 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और 12 मई को ये क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को शासक बनाते, ठीक है, राजा बना देते हैं, उसका क्या नाम है, दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो ये बी.डी. सावरकर ने दी, ठीक है ना, बी.डी. सावरकर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है ना। और कानपुर से तात्या टोपे ने किया था और नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ जीनत महल, तो ये हजरत महल हो जाएगा, ठीक है। जीनत महल बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, ठीक है, और उन्होंने ही जो है बोला था कि लोग क्या कहेंगे, मतलब बहादुर शाह जफर को मोटिवेट किया था हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया के इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक ये गोपाल कृष्ण गोखले और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये विवेकानंद ने की थी। कब? 1897 में, ठीक है ना, 1897 में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था। कहाँ से? ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में जब जो हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो ये जॉर्ज यूले उधर से उसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना, अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, ठीक है, कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, इसमें अगर बात करूं, बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान। तो ये बंगाल गजट था, ठीक है ना, बंगाल गजट भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, मौलाना अबुल कलाम ये सबसे युवा, ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो मौलाना अब्दुल कलाम थे। ये 1940 से 1946 तक इन्होंने अध्यक्षता की, ठीक है। और बात करूं यहाँ पे अगर, तो दादा भाई नौरोजी के बाद तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो इसमें आपका हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, अगर भारतीय यहाँ पे बोल देता भारतीय महिला, तब आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन किया था, अधिवेशन का अध्यक्षता किया था इन्होंने। और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर की अधिवेशन किया था, ठीक है, कानपुर का अधिवेशन सरोजनी नायडू ने किया था। तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो
तो किंग्सफोर्ड की जो हत्या की थी सिर्फ खुदीराम बोस ने ही नहीं बल्कि इनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे, ठीक है ना। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर ये मुजफ्फरपुर का जो किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। तो ये किस सन में किया था? ये किया था उन्होंने 1908 में, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। और इसके पहले ही जो प्रफुल्ल चाकी इन्होंने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था, ठीक है ना, आत्महत्या कर लिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटो का कथन ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत में ये आपका सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। और आप जानते हैं वंदे मातरम गीत ये जो है आपका किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? सबसे पहले तो 1896 में ये गाया गया था, ठीक है ना, कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये कहा था किसने? मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे महात्मा कहकर कौन बुलाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह ये 1930 में हुआ था, ठीक है ना, दांडी मार्च जो यात्रा आपका था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, भारतीय पूछा है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल पूछता स्वतंत्रता के बाद का यानी स्वतंत्र का, तो ये माउंटबेटन हो जाते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज तो ये क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये किया था किसने? तो ये क्या था आपके इनमें से किसी ने नहीं, ठीक है ना, इनमें से किसी ने नहीं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये तो वायसराय जो है भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं। लॉर्ड क्लेमेंट एटली या फिर हेरोल्ड मैकमिलन। तो इसमें अगर बात करो कौन था? क्लेमेंट एटली, उस टाइम प्रधानमंत्री इंग्लैंड का क्लेमेंट एटली था। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये हुआ था देखिए 1931 में। 1931, 1932 अगर बात करूँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 में। उसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 1930 से लेके आपका 1932 तक ये गोलमेज सम्मेलन आपका चला था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ हो जाएगा 1930, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान ने की थी, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी और इसे ही लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में, ठीक है ना, लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष का क्या था? तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ये लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। ये 1929 में जो है प्रस्ताव रखा गया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये 1924 कौन सा? बेलगांव, ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन किया था बात, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी। और आप जानते हैं 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ था बिहार में? तो ये बैरकपुर, ठीक है ना, नहीं बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर में हुआ था 1922 में।
22 में हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। बात करें यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न थे आपके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले जो है हमारा जो टॉपिक है बिहार का इतिहास, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बिहार के इतिहास के बारे में कुछ प्रश्नों को। PDF इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लास की PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। जिसके लिए आपको स्टडी बाय सुमन, ठीक है ना, स्टडी स्पेस नहीं देना है, स्टडी बाय सुमन सर्च करना है, और जो लोगो आपका इस पे है यानी यूट्यूब चैनल पे, वही आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से फॉलो करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आज आपका बिहार का इतिहास, ठीक है ना। इसमें आपके जितने भी प्रश्न बने हैं बिहार के, वो सारे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में, उत्तर काल, वैदिक काल में, या फिर ऋग वैदिक काल में, उपयुक्त में से सभी। तो ये जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में आर्यों का जो आगमन हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? चिरांद सारण में, पटना, मुंगेर, गया। तो चिरांद आपका कहाँ पर स्थित है? ये हुए आपका सारण में, ठीक है ना, सारण में। और सारण जानते हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है ना, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है सारण की। अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख किन स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो सहसाराम से। तो सहसाराम आप जानते हैं किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी की, ठीक है ना, शेरशाह सूरी की का मकबरा कहाँ है? सहरसा में। और पूछा है कि अशोक के लघु शिलालेख किन स्थलों से प्राप्त हुआ है? केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। ये प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से? सहरसा से, ठीक है ना। तो इसमें शेरशाह सूरी का मकबरा भी है और यहीं से लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कोसला देवी, ठीक है, कोसला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो कौन राजा था मगध का जिसे राजकुमारी कौशला देवी से जब उन्होंने विवाह किया था तब दहेज में उनको काशी मिला था? नाग दशक था, बिंबिसार, अशोक, या फिर अजातशत्रु? कौन था? तो ये था कौन? बिंबिसार था, ठीक है ना, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? लौरिया नंदगढ़, सहसाराम, लौरिया अरेराज, या फिर पाटलिपुत्र में। कहाँ से बिहार के किस स्थल से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये आपका पाटलिपुत्र से नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाकी आपका लौरिया से हुआ है, सहसाराम से हुआ है, लौरिया अरारेज से भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुआ है? गया, सारण, मुंगेर, या फिर पटना से? यक्ष प्रतिमा पूछ रहा है, ठीक है ना, यक्ष प्रतिमा बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये पटना से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गृह त्याग या फिर महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया था? तो उपदेश प्राप्त करने की बात हो रही है मखली गोशाल से, अलार और उद्रक से, अलार और क्लाम से, यलार और गोशाल से। तो उपदेश प्राप्त करने की बात है, ये किससे प्राप्त किया था इन्होंने? ये प्राप्त किया था किससे? अलार और उद्रक से, ठीक है ना, अलार और उद्रक से ज्ञान की प्राप्त यानी उपदेश प्राप्त किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, या वैशाली में? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। लुम्बिनी कहाँ है आपका? नेपाल में, ठीक है ना। तो ये लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो पाली, आपका अगर बात करूं, पाली का प्रयोग किया गया था ना। पाली भाषा का प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में प्राकृतिक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खां किस स्थान का जागीरदार थे? तो ये सासाराम के। ठीक है ना। और सासाराम में ही शेरशाह का अष्टकोणीय क्या है? अष्टकोणीय मकबरा, यानी 8 कोनों वाला मकबरा शेरशाह सूरी का है, ये कहाँ पर है? ये सासाराम में है। ठीक है ना, सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, 1225 ईस्वी में, ठीक है, 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था? बिहार शरीफ पर इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा का क्या, एक मिनट, यहाँ पे अगर बात करूँ, बिहार शरीफ की बात हो रही है, और इसमें आपका सन इल्तुतमिश का है, समय का है, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, जिसने बिहार शरीफ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर नामक, ठीक है, भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? देवराज, मुकुंद राज, सोमराज या भोजराज ने? तो भोजपुर नामक नगर की स्थापना ये किया था किसने? देवराज मुकुंद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य, ठीक है, का संस्थापक कौन था? मिथिला या तिरहुत के राम सिंह देव, नन्य देव, नरसिंह देव या गंग देव? तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक ये नन्य देव था। ठीक है ना, नन्य देव। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो ये जाता है किसे? बख्तियार खिलजी को। ठीक है ना। तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक रूप से बख्तियार खिलजी ने किया था, और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल बादशाह था जिसका 1713 ईस्वी में, ठीक है, 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में हुआ था? तो 1713 ईस्वी में राजकुमार अजीम था, अलबरूनी, फर्रुखसियार या फिर फरनाओ नूनीज, कौन था? तो इसकी अगर बात करूँ मैं, फर्रुखसियार था। ठीक है ना, जिसका 1713 ईस्वी में बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, फर्रुखसियार। अगला क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु का जन्म स्थल पटना है? तो ये पहला गुरु, चौथा गुरु, 10वें गुरु या फिर छठा गुरु? तो गुरु गोविंद का। ठीक है ना, गुरु जो गोविंद हैं, गुरु गोविंद। तो ये गुरु गोविंद किस नंबर के हैं? ये 10वें जो है 10वें गुरु हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तुगलक काल, लोधी काल, ममलूक काल, खिलजी काल? बिहार राज्य का नाम बिहार के तुगलक काल में, ठीक है ना, तुगलक काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के, अच्छा मैंने वहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैंने वहाँ पे सन का गलत कर दिया है, बाकी आपका 1912 का हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी पूरा आपका 1912 में हो जाएगा। और 1922 में कहाँ पर हुआ था? 1922 में आपका देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। ठीक है ना, RN मधोलकर ने किया था। कहाँ, कब की? तो ये किया था उन्होंने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन का। ठीक है, और 1922 में जो हमने यहाँ पे बताया था वो आपका, ये आपका यहाँ पे मैंने बताया था जो 1922 में, तो ये बांकीपुर नहीं होगा, और ये हुआ था आपका कहाँ पर? गया में हुआ था। ठीक है, 1922 वाला कहाँ पर हुआ था? गया में। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का, ये RN मधोलकर हो जाएंगे। ठीक है, 1912 में बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम
किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई थी? सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश था जिसने बिहार में फैक्ट्री लगाई थी? ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच? तो सबसे पहले जो लगाया था, ये किसने लगाया था फैक्ट्री? डच ने लगाया था, ठीक है ना, डच ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, ठीक है ना, पद से हटाने के लिए किसने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था? तो संपूर्ण नामक क्रांति आंदोलन ये चलाया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने, सॉरी जगजीवन राम ने, ठीक है ना। किसने चलाया था? अच्छा नहीं, यहाँ पे सही है, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। और जानते हैं जयप्रकाश नारायण ये बिहार के हजारीबाग जेल में बंद थे, और हजारीबाग, ठीक है ना, और दिवाली के दिन ये क्या करते हैं? भाग जाते हैं, दिवाली के दिन जेल से भाग जाते हैं, हजारीबाग जेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन बने? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो प्रथम सत्याग्रही कौन बना था बिहार का? ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और आप जानते हैं बिहार का प्रथम सीएम कौन था? ये श्री कृष्ण सिंह ही थे, ठीक है ना। तो प्रथम सत्याग्रही कौन है? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, दुखान मना की दुखान भगत? तो ये जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। अगला क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये लोटा विद्रोह खगड़िया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, किशनगंज? लोटा विद्रोह आपका संबंधित है किससे? मुजफ्फरपुर से। और आप जानते हैं मुजफ्फरपुर में ही 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था, ठीक है ना। तो लोटा विद्रोह आपका किससे है? ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह, ठीक है ना, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, और वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कहाँ से संबंधित है कुंवर सिंह? बिहार से, ठीक है ना, बिहार के आरा से ये संबंधित है कुंवर सिंह। तो ये आपका बिहार का जो इतिहास था वो भी हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं भारत की संस्कृति पे, ठीक है ना, भारत की संस्कृति पे। और ये आपका आंसर की है, ठीक है ना। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कला और संस्कृति देखेंगे हम, अब कला और संस्कृति से संबंधित सारे प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी आपका बिहार राज्य का चित्रकला है, ठीक है। अगला है, केरल के राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे नर्तक से, चित्रकार से, कवि से या गायक थे? क्या थे? केरल के राजा रवि वर्मा ये किस लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बात करें इसकी, ये प्रसिद्ध थे चित्रकार के लिए, ठीक है ना। रवि वर्मा चित्रकार थे, केरल से संबंधित थे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा जो मुगल चित्रकला के विषय में देखने को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में, ठीक है, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम? तो ये जो है आपका लिया जाता है कहाँ से? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपका महाभारत या रामायण से लिया जाता है कुचिपुड़ी के महाभारत, ठीक है ना। यही से जो नृत्य है, शैली है नृत्य की, हाव भाव इसी से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में शोभना नारायण, MS सुब्बलक्ष्मी, पंडित जस राज, MS गोपाल कृष्णन? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कौन? MS
शुभ लक्ष्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? तो ये गुजरात में होता है गरबा नृत्य। लावनी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, लावनी होता है महाराष्ट्र में। राजस्थान में आप जानते हैं घूमर होता है। ठीक है, घूमर राजस्थान में होता है। और पंजाब में गिद्दा होता है। गिद्दा कहाँ होता है? पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है? तो मोहिनी अट्टम मणिपुर में, कर्नाटक में नहीं, अब केरल और तमिलनाडु। तो ये मोहिनी जो अट्टम है ये आपका कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। ठीक है ना, केरल। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ओडिसी? तो ये कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की नृत्य है। ठीक है ना, कथक में बिरजू महाराज ने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से? बांसुरी, सरोद, सितार या फिर बीड़ा? हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? तो ये केरल का है कथकली। कथक सिर्फ कथक पूछता है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन कथकली पूछ लेगा तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई, तबला, सरोद, बांसुरी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है ये है कौन? शहनाई वादक है। ठीक है ना, ये शहनाई बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है, छऊ बिहार के अलावा किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो ये छऊ जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या कहलाता है? तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भैरवी? तो प्रातःकाल गाया जाने वाला राग होता है कौन सा? ये होता है आपका भैरवी। ठीक है ना, भैरवी। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद, सितार, वीणा, तबला? अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सरोद से। ठीक है ना, किससे? सरोद से। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायन। ठीक है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत या शिव पुराण से? तो पंडवानी जो गायन है ये संबंधित है आपका किससे? महाभारत से। ठीक है, महाभारत से। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच का जो अंतराल होता है ये अंतराल 12 वर्ष का होता है। ठीक है, 12 साल पर एक बार लगता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेले का ये अजमेर में होता है। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बंगाल? गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया आपका कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है ना, कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में किया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? बोधगया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शिंतो या फिर यहूदी? तो बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? पटना में। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? पटना में। तो पटना देगा तो पटना भी आपका सही होगा। अगला है, राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जो कि ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। ठीक है ना, पुष्कर मेला में ही आपका ऊँटों का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है?
ये की जाती है सूर्य देव की, ठीक है ना, सूर्य देव की। और ये 3 दिवसीय होता है, 3 दिन चलता है ये व्रत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है पूछा है। बिहू असम का है, सही है। ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु का, सही है। बैसाखी पंजाब का है, सही है। लेकिन ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि कहाँ का है, ओणम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। अच्छा, ये आपका रिपीटेड है और यहीं पे आपका जो है ये आपका पीडीएफ है और आंसर की के साथ है। तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके हमें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो आईडी है ये आपका हो जाएगा बिना स्पेस के स्टडी बाय सुमन, ठीक है ना, स्टडी बाय सुमन आप सर्च करेंगे तो यही लोगो आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप फॉलो करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास, और ऐसी ही क्लास चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।